सहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिकाचरणद्वयम् श्रीगोपीजनौ समायुक्तं श्रीवृन्दावनो मनोहरम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह भगवत ज्ञान और सेवा देने वाले गुरुपाद पद्मों नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपादष्टोत्तरशत श्रीश्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्मों सारा विश्व में गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान का मूल प्रतिष्ठाता नित्यलीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और श्री ब्रह्मरुद्र सनक ये चार वैष्णव संप्रदाय का सारी स्वीकृत आचार्य और शुद्ध भक्तवृंद सभी का चरण पे दंडवत प्रणत हो करके सभी का हित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आशीर्वाद कीजिए हमारा आखिरी सांस तक श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म वाणी आचरण करते हुए सारा जगत में प्रचार कर सके। जो भी हो धीरे धीरे चैतन्य भागवत का कथा हम सब लोग करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड द्वितीय अध्याय बहुत सारी कथा बहुत सारी शिक्षा ही पे है। तो कृष्ण भजन लाभार्थ कृष्ण जन भजने सकल के उपदेश। कृष्ण सेवा लाभ करने के लिए सब कृष्ण भक्तों को भजन क्या मतलब क्या ये उपदेश दे रहा। भजन का मतलब उपदेश दे रहा। क्या बोला? कृष्ण भजिबार जार आछे अभिलाष से भजु कृष्णेर मंगल प्रिय दास। कही मतलब किसी को ऐसा दिल में इच्छा हुआ हम कृष्ण को सेवा करूंगा, कृष्ण सेवा करने का इच्छा हुई, दिल से इच्छा हुआ, तो वो लोगों को वो उस सब भक्तों के लिए क्या बोल रहा? से भोजु कृष्णेर मंगल प्रियदास। कृष्ण का सबसे प्रिय दास उनको सेवा करना पहले उनको सेवा करना चाहिए। कृष्ण का सबसे प्रिय, अति प्रिय
दास का सेवा करना चाहिए। क्यों? कृष्ण सेवा ठीक ढंग से हो रहा कि नहीं, कृष्ण दास जो है, प्रियोदास जो है, वो सब बता दे सकता। इसलिए पहले उनको सेवा करना चाहिए उनका हिसाब से। माने पहले उनका सेवा करना मतलब कि उनका अनुगत्य करना चाहिए। अनुगत्य नहीं, सेवा नहीं। जिनका अनुगत्य करने का विचार नहीं, स्वतंत्र विचार लेकर के, अपना अपना विचार लेकर के भगवान का सेवा करने के लिए मंदिर में आया, जो भी हो, मंदिर में है, घर में है, जहाँ पे हो, उनके हाथ से सेवा भगवान नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? अनुगत्य नहीं। किसका अनुगत्य? कृष्ण भक्तों का अनुगत्य। काल हम बोला था, मोदी के पास जाने के लिए अपना स्वतंत्र भाव लेकर के तुम जाओ, किसी का सहारा नहीं लिया। कोई लोग जा सकता है अभी। एक राष्ट्र का प्रधानमंत्री का इतना जोश है, इतना जोश उनके पास जाने का कोई अधिकार नहीं होगा। और एक सारा विश्व का चलाने वाले, सारा दुनिया को चलाने वाले जो राष्ट्रपति के भगवान, सारा ऐश्वर्य का मालिक, उनका कैसा जोश होना चाहिए। सोचो, वो सिर्फ एक कथा बोला। जिस तरीका से हम लोग मोदी के पास जा कर के बातचीत कर सकता, ये भी एक ही तरीका है। किस तरीका से मोदी के पास जा सकता? मोदी का जो लोग बहुत नज़दीक में है, लाइक उनका पर्सनल असिस्टेंट, सेक्रेटरी, उनके साथ गहरी संबंध हो गया तो उनके साथ पास उनका सहारा लेकर के हम लोग मोदी के पास जा सकता। मैं क्या, हम सब नहीं, हमारा कुत्ता रहेगा तो कुत्ता भी जा सकता, उनका सहारा ले सकता। जो उनका पर्सनल असिस्टेंट है, मतलब सेक्रेटरी है, जो उनके पास गहरी संबंध है, संबंधित, वही लोगों के साथ सहारा लेने से उनको जा सकते। एक ही तरीका से भगवान के पास हम लोग जा सकता, अपना अपना भाव लेके जा नहीं सकता। सो क्या करना चाहिए? ना सहारा लेना चाहिए। किसका सहारा? ना जो बोला कीजिए, कृष्णर मंगल प्रियदास, मंगल पे कृष्ण प्रियदास। अभी प्रश्न होगा, कौन कृष्ण का प्रिय? हमारा मन में ऐसा होगा कि जो सन्यासी वही तो कृष्ण का प्रिय है ना क्या? जो सन्यास बन गया वही तो कृष्ण का प्रिय हो ना क्या? हाँ, सचमुच जो सन्यास, वो तो सही बात है। सचमुच सन्यास क्या है? सचमुच सन्यास मतलब सम्यक रूपे न्यास, असली रूपे न्यास, मतलब नकली नहीं, असली। तो असली नकली और क्या चीज है? न्यास। न्यास तो पता है, शब्दों का अर्थ तो त्याग। लेकिन यहीं पे सन्यास का
अर्थ करने के लिए, मतलब सन्यास का मतलब न्यास यहीं पे होगा। दो अर्थ होगा। एक अर्थ क्या ना, भौतिक आसक्ति के त्याग। भौतिक आसक्ति क्या है? हमारा बेटा, हमारा घर, हमारा पैसा, हमारा परिचय। हम इतना, पहले जब विश्वम्बर आया हमारे पास, बोला हम ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। बोला नहीं? बोला था हम तो ढाका यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे, इंग्लिश प्रोफेसर थे हम। ठीक है, बात तो सही है। और उनको जो लेके आया समानंद बाबा जी महाराज, वो भी बोला महाराज इनका बहुत गुण है। अंग्रेजी में ऑनर्स पास किया। हम ठीक है, परिचय ऐसा है। अभी देखो धीरे धीरे ये बात छोड़ दिया न, क्या बात सही कि झूठ बोलो? तो जो एज परिचय, भौतिक परिचय, हम ऐसा तैसा, वकील, डॉक्टर, पीएचडी, इतना इतना डिग्री, ये सब भौतिक आसक्ति का, भौतिक आसक्ति। ये जाड़ को उखाड़ना चाहिए, वो त्याग। मतलब हम कुछ भी नहीं, हम क्या, हम भगवान का हमेशा के लिए दास, नौकर। भौतिक आसक्ति त्याग मतलब ठीक ढंग से क्या करना चाहिए? मुकुंद सेवा, भगवान का सेवा। 24 घंटा में 24 घंटा ही सेवा करना चाहिए। कथा द्वारा, मौन द्वारा, शरीर द्वारा। त्रिदंड संन्यास, कथा, मौन और शरीर, ये तीनों लेकर के 24 घंटा का अंदर में 24 घंटा ही सेवा करने से तब संन्यास होता। कपड़ा पहनने से संन्यास नहीं होता। कपड़ा पहन लिया संन्यास हो जाएगा ना? हो नहीं सकता। तो इसलिए हाँ, तो हमारा सोच बोझ ऐसा है, कृष्ण का प्रिय संन्यास। लेकिन ऐसा नहीं, भगवान ऐसा बोला नहीं। एक बार चैतन्य महाप्रभु को पूछा, सब लोग भक्त लोग पूछा, महाप्रभु कौन ये जगत में सबसे बड़ा आपका दृष्टि में? तो भगवान चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार उत्तर दिया, बोला कि जे भजे सही बड़ो अभक्त हिंसा, कृष्ण भजन नाही जाति कुलादि विचार। जे भजे मतलब जिनका सेवा प्रवृत्ति जितना बड़ा, सेवा का भाव जितना बड़ा, वो उतना ही बड़ा। हमारे पास में वो सबसे बड़ा। संन्यास नहीं, ब्रह्मचर्य नहीं, गृहस्थ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। जे भजे सही बड़ो अभक्त हिंसा। अभक्त के अलावा हमारा जो भजना करता, जो सबसे तन मन धन सब लगा के सेवा करता, जो हमारा एक कीर्तन है, बंगला में कीर्तन है कि सर्वस्व तुम्हार चरणे सोपिया पड़ेছি तो मारो घरे, अरे तुमी तो ठाकुर तुम्हार कुकुर, बोली कुकुर कुत्ता, सर्वस्व तुम्हार चरण सपिया, हम सब कुछ तुम्हारा चरण में
है ना, सौंप दिया, पूरा रूप से हाँ निछावर कर दिया। इस प्रकार जिनका भाव इस तरीका से होगा वही सबसे बड़ा है। बोला नहीं जे हाँ सन्यासी सबसे बड़ा है, हमारा प्रिय भक्त है सन्यास। बोला नहीं ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा है, ऐसा नहीं बोला नहीं। और बोला नहीं ये गृहस्थ ये छोटा है, ऐसा नहीं बोला नहीं। आज का कली युग में गृहस्थ उनका मेरे हम सबके लिए नहीं बोल रहा। हम कभी गृहस्थ को देखा जो सन्यासी से भी बड़ा है। हम लोग सन्यास करते करते तो ठग गया। जो हम कि बोले ठग गया मतलब ऐसा है जो हमको सम्मान लेना होगा। मैं सन्यास बन गया, भाव लेके सब जगह चल रहा, अंदर भाव कुछ भी नहीं, मनीमन सेवा नहीं, कुछ भी नहीं। बाहर को लोगों को दिखाने के लिए भाव ले लिया। आंखों थोड़ा थोड़ा खुल के देख रहा। और आप सब लोग सोच रहा कि जय महाराज जी भाव में कूद गया, कोई सेवा में कूद गया। ऐसा कुछ भी नहीं, हमारा तो नहीं, अलग से पता नहीं। हाँ। इसलिए भाव से धोखा दे करके भाव लेने से भगवान को हम धोखा दे नहीं सकता। भगवान का आंखों में एक्सरे मशीन है, अंदर में हमारा क्या चल रहा वो देख सकता। क्या है? एक्सरे मशीन है, एक्सरे मशीन है। और हम लोग ऐसा बोल सकते कि बोले अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन है, अल्ट्रा करके देख लेगा अंदर में क्या है। अल्ट्रा से भी बहुत सूक्ष्म, वो बहुत अंदर में मन का अंदर में क्या चल रहा वो भी देख सकते सब। भगवान का आंख ऐसा। इसलिए भगवान का धोखा देने के लिए इस प्रकार भाव लेने से लोगों का धोखा दे सकता हम लोग। लोगों सोचेगा इतना भाव लेकर के महाराज जी गदगद हो गया भगवान का चिंता में, लेकिन अंदर में चिंता हो रहा। ऐसा भाव लेने से सब लोग हमको बहुत अच्छा, हमारा भाव देख के हमको बहुत बड़ा कर देगा। हाँ, अरे यहीं पे बड़ा होने के लिए ये जो विचार है ये नरक जाने का विचार है। मंगल प्रिय दास, मंगल प्रिय दास माने मतलब ऐसा दास कभी दिन प्रभु होने का विचार नहीं ले रहा। देखो सचमुच भगवान का दास वो सबसे, देखो दीनता सबसे बेसी होगा। वृक्ष में मैंने पेड़ में बहुत फल हुआ, पेड़ का शाखा डाली क्या होगा, खड़ा होगा ना, झुक जाएगा। इस प्रकार है भगवान का सेवा, जो कितना सेवा में कितना आनंद है। ये जो एक बार चख लिया, ये साथ चख लिया, ये कभी दिन छीड़ खड़ा करेगा नहीं, झुक के रहेगा। क्यों? सेवा में भगवान उनके हाथ से सेवा लेता। दास मतलब कि मंगल प्रिय दास मतलब कि जिनके हाथ से भगवान सेवा लेता, तो सिर झुकाता, सब हर टाइम झुक के जाएगा। कभी दिन सिर ऊंचा करके बोलेगा नहीं हम तुमसे बड़ा है, हम तुम्हारे पहले हम आ गया, पहले मंदिर में आया, तुमसे बड़ा है। ये चीज कभी दिन बोल नहीं सकता। हमारा गुरुजी ऐसा ही बोलते थे। कोई लोग
गुरु जी के पास आकर के पूछता, महाराज जी हमारा नाम पे मोन नहीं लग रहा, हमारा नाम माने भगवान का नाम पे हमारा मोन नहीं लग रहा। ऐसा ही अर्थ है, भगवान का नाम लेने का टाइम मन भटकता, हाँ इधर उधर भटकता। तो गुरु जी बोलते थे, एक लोमड़ी आवाज़ करे तो सब लोमड़ी साथ साथ आवाज़ करने लगे। लोमड़ी मतलब श्रृंगार। एक लोमड़ी आवाज़ तोले तो सब लोमड़ी मिल के आवाज़ करने लगे। मतलब क्या? बंगला में कहता गुरु जी, सब सियालेर एक डाक, सारा लोमड़ी एक साथ आवाज़ करना। तो हमारे भी ऐसा हाल, हम तो करीबन 70 साल से ऊपर हो गया मंदिर में आया, हमारा मन भी बैठा नहीं भगवान का नाम पे। तो तुम क्या बोल रहा हो? गुरु जैसा बोलते थे, सब सियाले एक डाक, हिंदी में बोलता है एक लोमड़ी आवाज़ करे तो सब लोमड़ी एक साथ में आवाज़ करने लगे। तो हम एक लोमड़ी है, मतलब सिगाल है। हाँ, हमारा भी यही ऐसा ही कथा है, हमारा मन भी लगता नहीं, क्या करे, मन को खींचना चाहिए बार 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 बार। ऐसा नहीं बोला बाबा हम तो नाम में कूद गया, ऐसा नहीं बोला। अपना भजन कथा सबके साथ बोलना नहीं चाहिए, सबके साथ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा क्यों? अहंकार भाव होगा। अहंकार जब भाव आ गया, सोचो कि पतन तो हो चुका, पतन का प्रकाश बाद में होगा, लेकिन हो चुका अभी। इसलिए भगवान शास्त्रों में बोला, मतलब श्रीमद् भगवद गीता में बोला, न ऋष्यति न दृष्टि न सचति न कांक्षति शुभाशुभो परित्यागी भक्तिमान में प्रिय न क्या? न ऋष्यति न दृष्टि न सोचति, दुख भी नहीं और कुछ हुआ हो गया तो बहुत उल्लास आ गया, ऐसा भी नहीं। हाँ, देश नहीं, किसी के साथ दुश्मनी भाव वो भी नहीं। शुभाशुभ परित्यागी, जो शुभ और शुभ सब हमारा भगवान के लिए सब किया है, भगवान का सेवा के लिए जो अच्छा हम वही करेगा। कभी कभार हम लोग हमसे सोचेगा आज मघा नक्षत्र अच्छा स्टार नहीं, नक्षत्र अच्छा नहीं, आज हम भगवान का द्वार नहीं खुलेगा, होगा? काल पुष्या अच्छा नक्षत्र है, उसी दिन भगवान का सेवा ऐसा होगा? शुभाशुभ परित्यागी, जो भी हो करने पड़ेगा। भगवान का सेवा दिल लगा के करने पड़ेगा, भगवान जो करेगा सब अच्छा ही करेगा। ये विचार लेकर के हम लोग जब भगवत भजन करें, मतलब नाम लेगा भगवान का, भगवान भक्तों का सेवा करेगा, इस प्रकार जो भाव लेकर के जब भाव आएगा तब सोचो कीजिए थोड़ा थोड़ा करके भगवान का प्रिय हो रहा, लेकिन किसी को बताओ मत। जब नाम करते करते आनंद होगा, नाम करते करते आनंद होगा, ऐसा नहीं हो नाम तो बहुत कर लिया, या जो भी हो संख्या तो पूरा हो गया, रख दो, अभी चलो अलग चीज देखो, ऐसा नहीं। जब विश्वम्बर क्या करते, विश्वम्बर अब पूरा रात भर नाम करते ना क्या, इसलिए सुबह जाकर के फिर से जाकर फिर से घूम लगाता ना कि घूम देता, घूम
यहीं से हम, एक भक्त तो बोला हमको, यहीं से हम जाने से बाद सुबह, तो उसके बाद फिर से घूम सेवा चलता 1-2 घंटा, उसके बाद सबको, हाँ, सबको सेवा का भाव आता। तो देखो ऐसा घूम, अक्सर निद्रा क्यों आता, रात भर नाम करते करते संग न, क्या नाम में कूद गया हरिदास ठाकुर माफी न, क्या ऑनलाइन कथा हो रहा कि महाराज जी क्या बोल रहा हमारा नाम कर न, क्या, हाँ, सर जे भोजू कृष्णेर मंगल प्रिय दास, ये जो शब्द है, कृष्ण भजन करने का इच्छा है तो पहले भजना करना चाहिए किसका, कृष्ण का मंगल प्रिय दास, मतलब शुद्ध भक्तों का। इसलिए कृष्ण एक बार बताया, क्या बोला, जो सोच रहा ये हमारा दास, मतलब कृष्ण बोल रहा, जो बोल रहा हम, वो हमारा दास मतलब कृष्ण का दास, ये हमारा असली दास नहीं, जो हमारा दासेर दास और भक्त का भक्त, वही हमारा असली भक्त। हमारा भक्त, हमारा भक्त तो असली भक्त नहीं, हमारा जो हमारा भक्त का भक्त, वही हमारा असली भक्त। इसलिए सबको शिक्षा देने के लिए हमारा वृंदावन दास ठाकुर इस प्रकार बोला कि कृष्ण भजिबार जार आचे अभिलाष, जिनका इच्छा है कृष्ण का सेवा करने का, से भोजू कृष्णेर मंगल प्रियदान, उनको क्या करना चाहिए, कृष्ण का शुद्ध भक्तों का चरण पकड़ना चाहिए, मतलब उनका दास होना चाहिए। एक बार क्या हुआ, संत गोसाई महाराज हमारा गुरुवर्ग, हम देखो जो हम हार सुबह उनका जय दिन, भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज की जय। हाँ, संत गोसाई महाराज जी का हम मुखारबिंद सुना जे কৃষ্ণদাস কি একটা পয়াটা ভুলে গেছি, জীব কৃষ্ণ না, জীব কৃষ্ণ নিত্য দাস তাহা ভুলি গেল, সেই দোষে माया तार गलाय बांधिल। तो श्री प्रभुपाद जी को संत गोस्वामी बोला, संत गोस्वामी बोला, प्रभुपाद मतलब हमारा परम गुरुदेव भक्ति सिद्धांत ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, उनको बोला जे गुरुजी, हाँ ये बात को स्वीकार नहीं करते। प्रभुपाद जी उनको बोला, तुम पागल हो गया ना, क्या कृष्णदास कविराज गोस्वामी बात जो लिखा तुम उनको स्वीकार नहीं करोगे? हाँ हम नहीं करोगे। तो एक कविता लिखा, मतलब एक कीर्तन लिखा, गुरुदास मोर परिचय, गुरुदास हमारा असली परिचय, कृष्णदास हमारा असली परिचय नहीं। जो कीर्तन लिखा, तो कीर्तन लेखा जब प्रभुपाद को दिया, प्रभुपाद जी बोला, हमारा गुरुजी को बताया, गुरुजी उसी टाइम प्रभुपाद जी का डिक्टेशन देता, बोला ये चीज़ दैनिक नदिया प्रकाश में छपा देना। दैनिक नदिया प्रकाश नाम पे एक हर दिन के लिए कि बोले न्यूज़ लेटर थे, मतलब न्यूज़ पेपर थे, गौड़ीय मठ से द्वारा प्रकाशित होता है हर रोज। वही दैनिक नदिया प्रकाश का पहला संपादक, मतलब पहला एडिटर हमारा गुरुजी थे। अभी भी उनका नाम लिखा है, हम देखा कभी दैनिक नदिया प्रकाश में
गुरुजी तब दीक्षा भी नहीं लिया। ये पहला नाम दिया जो प्रमोद भूषण चक्रवर्ती रत्नविद्या अलंकार, प्रभुपाद का दिया हुआ जो पदवी, जो प्रत्नविद्या अलंकार, पहला पदवी प्रभुपाद जी दिया। प्रत्न विद्या अलंकार, विद्या अलंकार आभूषण। क्योंकि गुरुजी बहुत ध्यान लगा के श्रील प्रभुपाद जी का कथा नोट करते थे। आज केमिस्ट्री का ग्रेजुएशन होते हुए भी उसी समय पर 1919 साल बंगोबासी कलकत्ता यूनिवर्सिटी का अंडर में बंगोबासी कॉलेज से केमिस्ट्री ऑनर्स लेकर के पास किया, मैंने ग्रेजुएशन लिया। लेकिन प्रभुपाद जी का कथा इस ध्यान से सुना और फिर भी लिखा भी, इसलिए नाम दिया प्रत्नविद्या अलंकार। हर दिनता बहुत सिर उठा के बात नहीं करते थे। जब देखो भक्त लोग आया, पूछा कि महाराज जी हमारा मौन नाम में नहीं लग रहा, कोशिश करता लेकिन नहीं लग रहा, मौन हर टाइम भटकता। तो इसी टाइम गुरु जी क्या बोला, ये तो हमारा भी ऐसा होता। ऐसे शब्दों को समझाने के लिए बांग्ला में एक कहावत है, सब सियालेर एक डाक, मुझे बताया था। एक लमड़ी आवाज करे तो सब लमड़ी एक साथ में आवाज करने लगे। इस प्रकार भगवान का भक्त बनने के लिए, भगवान का सेवक बनने के लिए पहले भगवान का भक्त का सेवा करना चाहिए। ये भगवान का भक्त का सेवा मंदिर में रहने से अच्छी तरह से होता है। भक्त लोग तो आ जाते हैं कि देखो भक्तिविनोद ठाकुर भी ऐसा लिखा, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलतिकार मूल। शुद्ध भक्त चरण रेणु, चरण का धूल, चरण कमल का धूल, भजन अनुकूल, भजन का एक ताकत, भगवान का सेवा करने का ताकत देता। भक्त सेवा परम सिद्धि, भक्तों का सेवा करने से वो परम सिद्धि मिल जाता। क्या परम सिद्धि का क्या चीज? प्रेमलोती का प्रेम, प्रेम प्राप्त करना, यही हमारा चरम लक्ष्य है। प्रेम प्राप्त करने के लिए ठीक ढंग से नाम करना, अपराध शून्य होकर के नाम करना। क्योंकि चैतन्य चरितामृत तो बोला कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद, निरपराध नाम लोई ले पाए प्रमोधान। निरपराध, अपराध नहीं। जब नाम करते करते सब अपराध चला गया, कोई अपराध नहीं, तब प्रेम होगा, इसके पहले नहीं होगा। इसलिए भक्त का भक्त बनना चाहिए। कृष्ण शुद्ध भक्तों का सेवा पहले करना चाहिए। बात समझ में आया? समझ में आया किसका? हाँ, इसलिए क्या करना चाहिए? सबको चैतन्य महाप्रभु द्वारा लिखित शिक्षाष्टक 3rd श्लोक को हर समय पर
दिमाग में, दिल पे रखना चाहिए, भूल नहीं होना चाहिए। वो चीज भूल हो गया तो सारी जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं, सब प्रयास करने से भी प्रेम नहीं होगा। प्रेम जब होगा, जीव का पर दया होगा ही होगा, सारा जीव के। ऐसा नहीं सोचेगा कि ये ठीक है, हमारा सोसाइटी का ये भक्त है, इनको प्यार करो, वो हमारा सोसाइटी का भक्त नहीं, उनको भगा दो, ऐसा कोई विचार नहीं होगा। आज का दिन में ऐसा हो रहा है, इसीलिए हम बोल रहा हूं, भगाना नहीं। भगवान का ये जो हमारा जो गौड़ीय चैतन्य महाप्रभु भगवान का जो मिशन है, भगाना नहीं, सबको जोड़ना। भगाना से तो क्या होगा, भगाना तो भाग चलेगा। प्रभुपाद जी का दृष्टि ऐसा था, किसी को भगा दिया तो वो तो जा करके आग में कूद जाएगा। कोई लोग आग में कूदने के लिए गया, तुम क्या करोगे? पहले स्वाभाविक मनुष्य विचार लेकर के तुम क्या करोगे? पहले उनको पकड़ना चाहिए, कूदो मत। तो गौड़ी मठ का सहारा से जब भगा देगा, वह भक्ति के किसी को भगा देगा, वो तो आग में कूद जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी देखो, जितना तुम गलत काम करो ना, सबको क्षमा कर देता। बहुत बुरा काम कभी कभार हो जाता, लेकिन प्रभुपाद कभी दिन किसी को भगा नहीं था, भगाने का विचार नहीं। इसलिए हम सबको एक बात चिंता करना होगा। हमने ऐसा भी सुना, भक्तिद्वैत माधव गोस्वामी महाराज में ऐसा ही एक प्रभु थे, भक्ति वाले तीर्थ महाराज। एक समय हमारे साथ जब अमता गया था ना, हमारे साथ वो गोपीनाथपुर घर में गया था, गोपीनाथ बाबा जी के घर में गया था एक बार। उसी समय पर जा करके बोला, एक प्रभु का नाम पता नहीं, भागवतपुर के नाम बोले, इतना गुस्सा। तो गुस्सा आता, वो दा मतलब एक चाकू लेकर के, क्या बोले, आमने सामने जो लोग आता मैंने तो उनको तो काट देगा, लेकिन उनका विचार था कि ये लोगों को काटने से बहुत गलत काम होगा। जाकर गुस्सा को दबाने के लिए तो केला का पेड़ का काट देता। कि नाम उनका भक्तवल तीर्थ महाराज बोलता ना, केला का पेड़ क्यों काट देता। तब भी मतलब गुरु जी उनका मंदिर में स्थान दिया। विचार ऐसा है जो गलती हो भी सकता, गलत हो सकता, लेकिन गलत को पकड़ के किसी को भगा देना ये ठीक नहीं। सबको जोड़ना, यही गौड़ीय मठ का विचार है। उसके बाद तो ऐसा क्या पहले होना चाहिए, भक्तों का दास बनना चाहिए, तब हम कृष्ण दास हो सकता। भक्तों का दास बनना चाहिए, क्या बोला जगन्नाथ? हाँ, मतलब क्या, भक्तों को भगाना चाहिए तो मतलब दास बनना क्या, सेवा कराना चाहिए, भक्तों का सेवा करना चाहिए। तो रसोई खाना में पकाना,
भक्त सेवा होता ना भगवान सेवा होता, भक्त भगवान दोनों सेवा हो जाता। तो पकाना अच्छा सेवा और बुरा सेवा। कोई लोग हीरे लेकर के आया भौतिक जगत में, भौतिक जगत का बाजार में हीरे लेके आया, एक लोग सोने लेके आया, एक लोग लोहे लेके आया। भगवान 3-4 लोग को इस पर भिजा दिया। चांदी लेके आया, बोलो देखो जो भी हो तुम एक को चुनो, एक को चुन लो, तुम क्या लेगा? हीरा लेगा, सोने लेगा, चांदी लेगा और लोहे लेगा, क्या लेगा? बोलो। 4 लोग खड़ा हो गया, भगवान के द्वारा आया हुआ 4 चीजें खड़ा हुआ, एक एक लेना चाहिए। एक लोग के द्वारा एक लेना चाहिए। 4 चीज है, तुम क्या लोगे? हमारे बात समझ में आया कि तो क्या लेगा तुम? लोहे लेगा ना हीरे लेगा? हीरे क्यों? हीरा का भाव ज़्यादा है तो भौतिक बाजार में इस प्रकार चीज लेकर खड़ा होने से लोग सब हीरा ही लेगा, क्यों? हीरा का भाव ज़्यादा है। तो इस प्रकार मंदिर में जब हम लोग हैं, जहाँ पे भक्त भगवान का सेवा बराबर सबका एक करने से 2 हो जाता। हाँ, रसोई खाना पकाओ, भगवान का सेवा होगा, भक्तों का सेवा होगा। एक पोछा लगाओ, भक्तों आकर बोला हाँ तो बहुत अच्छा ना, क्या ये भगवान की सेवा। रसोई खाना के भात अच्छी तरह से परिष्कार करो, हे भगवान का सेवा। भक्त लोग देख के बोलेगा ओ अच्छा। क्योंकि हम लोग श्रृंगारस मूर्ति राधा गोविंद का भक्त है। श्रृंगारस मतलब सजावट करने का। हमारा भगवान सजावट करने के लिए सजावट बहुत पसंद करते हैं। हर रोज श्रृंगार करता, क्यों? हाँ, रोज खुशबू देता ना, क्या खुशबू देता? मजा करता ना, रोज देता हो तो हाँ जाओ। हाँ, रोज करना चाहिए। खुशबू वाला ये जो तुम फूल चढ़ाया, हाँ बहुत अच्छा खुशबू होता। एक खुशबू वाला भगवान को चढ़ाना चाहिए सामर्थ्य अनुसार। ऐसा नहीं करना ही पड़ेगा। आसल फूल तो हमारा दिल का फूल। ये फूल तो अभी 2-4 घंटा बाद सूख जाएगा। आसल फूल तो हमारा दिल का फूल है। दिल जब भगवान का चरण कमल में लगा देगा, वो फूल कभी दिन सूखा नहीं होगा। कभी दिन मन में ऐसा विचार नहीं होगा, तब भगवान का सेवा छोड़ छाड़ देगा। चलो, इतना सेवा करने से भी इतना दुख, हाँ, छोड़ने का विचार नहीं होगा। तो इसलिए दिल पहले लगाना चाहिए। दिल लगा के, दिल असली चीज जो भगवान का चरण कमल में लगाना चाहिए। गुलाब फूल तो ठीक है, लेकिन लगाने से 2-3 घंटा बाद, अभी जब गर्मी है वो तो सूख जाता ना, क्या? तो दिल का फूल पहले, दिल हमारा असली फूल है, वो चरण कमल में डालना चाहिए। किसका चरण कमल में? ना गुरु वैष्णव भगवान का चरण कमल में। यही शिक्षा हम सबको दे रहा हमारा पूर्वाचार्य। आज बहुत अच्छा दिन भी है।